नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद हैं TV9 डिजिटल चैनल के अपने पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट में। वह प्रोग्राम जिसमें रोजाना रात 8 बजे आपके साथ मिल बैठकर होती है इस मायावी इंसानी दुनिया के किसी बेहद उलझे हुए मुद्दे पर बिना किसी काट छांट की बेबाक बात। पॉडकास्ट की आज के इस कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन की खूनी जंग के बीच उस देश की जिसने दुनिया को अपनी धौंस से डराकर रखने के शौकीन अमेरिका से सुपर पावर देश की इन दिनों बोलती बंद कर दी है ना हैरत की बात। इस धरती पर भला ऐसा भी कोई देश मौजूद हो सकता है जो दुनिया के दादा या कहिए चौधरी बनने के शौकीन अमेरिका को खरी खोटी सुनाकर उसे आंख दिखाने की जरूरत कर सके? जी हाँ, चौंकिए मत, ऐसा हो गया है। इसी धरती पर मौजूद है ऐसा देश जिसने रूस के धुर विरोधी अमेरिका का मुंह बंद कर और उसकी नजरें पांवों की ओर झुकाकर अमेरिका को औकात में रहने की नसीहत दे डाली है। अमेरिका को आंख तरेरने वाला यह वही देश जर्मनी है जो बीते कल में रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने का राग अलाप रहा था। जिस जर्मनी द्वारा कभी यूक्रेन का साथ देने पर अमेरिका जश्न मना रहा था, यह सोचकर कि चलो बम बारूद बंदूकों से भरपूर जर्मनी सा देश भी उसके यानी यूक्रेन के साथ जंग मैदान में रूस के खिलाफ सीना तानकर खड़ा मिलेगा, मगर अचानक जर्मनी द्वारा दिखाई गई टेढ़ी आंख ने तो मानो अमेरिका की आंखों के सामने पल भर में अंधेरा छा दिया हो। फिलहाल जब से जर्मनी ने अमेरिका से कहा है कि मौजूदा जंग के बुरे वक्त में वो रूस का साथ देगा, ना कि उस यूक्रेन का साथ देने की जर्मनी की कोई मजबूरी है जिसे युद्ध की आग में अमेरिका ने झोंक दिया है। इतना सुनने के बाद अब अमेरिका नहीं समझ पा रहा है कि वो रूस यूक्रेन की आड़ में पहले रूस को कमजोर करवाए निपटाए या फिर जर्मनी से मिले दो टूक खरे खरे बेजा जवाब को लेकर एक नई माथापच्ची में उलझे। फिलहाल खूनी जंग भले ही रूस और यूक्रेन के बीच क्यों ना छिड़ी हो, मगर पसीने से तरबतर तो जर्मनी की खरी खरी सुनने वाला इस वक्त अमेरिका हुआ पड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जर्मनी का ऐसा दो टूक जवाब अमेरिकी अरमानों को अचानक इस तरह कब्र खोद कर बेवक्त ही जमींदोज कर डालेगा। अचानक बदला हुआ वही जर्मनी है जिसने यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के शुरुआती दौर में रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन किया था। जर्मनी के उस कदम से अमेरिका और नाटो बहुत खुश हुए थे, मगर नाटो और अमेरिका की ये खुशी अब गायब हो चुकी है। जब से जर्मनी ने अमेरिका से दो टूक कहा है कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद करेगा, रूस के बिना मैं यानी जर्मनी जिंदा नहीं रह सकता है। सोचिए, जर्मनी जैसे ताकतवर देश द्वारा अचानक मारी गई इस पलटी या फिर खेमा बदल लेने की घटना ने अमेरिका और नाटो की उम्मीदों के जख्मों को किस कदर खरोंचें मारी होंगी। जर्मनी की दो टूक ना के नाखूनों से हासिल जख्मों का दर्द अमेरिका और नाटो देशों से ज्यादा भली भांति भला और कौन जान या समझ सकता है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जर्मनी ने दुनिया के दादा बनने के शौकीन अमेरिका को आखिर अचानक ये पटकनी क्यों और कैसे दे डाली। दुनिया भर के कूटनीतिज्ञों की माने तो जर्मनी को गैस और तेल की बहुत जरूरत है। जर्मनी को लगा कि रूस ने अगर गैस और तेल देने से हाथ पांव पीछे खींच लिए तो वो कहीं का नहीं रहेगा। रूस से अलग थलग होने के बाद अमेरिका भी जर्मनी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने से बाज नहीं आएगा। अमेरिका जर्मनी को गैस और तेल तो देगा, मगर वो अपने तेल और गैस की रूस से कई गुना ज्यादा कीमतें जर्मनी से वसूलेगा। लिहाजा जब सब अपना अपना भला और लाभ देख रहे हैं तो फिर ऐसे में जर्मनी ने रूस का साथ देकर और अमेरिका को दो टूक खरी खरी सुनाकर उससे झिड़की देकर कौन सा गुनाह कर डाला है। यह जर्मनी के हित की तो बात है, मगर इससे अमेरिका किस कदर बिलबिलाया होगा यह सिर्फ अमेरिका ही बयान कर सकता है। यह बताना जरूरी समझता हूं कि जर्मनी नेचुरल गैस की 55% आपूर्ति रूस से ही पूरी करता है, जबकि कच्चा तेल 35% रूस से ही जर्मनी को मिलता है। इसी तरह जर्मनी रूस से 45% अपनी जरूरत का कोयला भी खरीदता है। और तो और अमेरिका को ठेंगा दिखाने वाले जर्मनी ने यहां तक कह डाला है कि मैं यानी जर्मनी कुल जमा बिना रूस के जिंदा नहीं रह सकता है। जर्मनी की माने तो उसका घर यूरोपियन देशों या अमेरिका से नहीं, रूस और अपने बलबूते चल रहा है। मतलब ये कहें कि जर्मनी अपनी ही चाल चलेगा, भले ही अमेरिका या नाटो उसके लिए कितने ही मजबूत और सुंदर हाईवे पर चलने का लालच क्यों ना दें, मगर जर्मनी अमेरिका की घुड़कियों से नहीं घबराएगा। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब अमेरिका ने रूस और यूक्रेन को बेवजह की जंग की आग में झोंक डाला है, तब
अमेरिका की उस खतरनाक चाल से सतर्क हुए जर्मनी ने तुरंत अमेरिका को दो टूक कहकर अपनी जरूरतों को सर्वोपरि रखते हुए अमेरिका को बेखौफ अंगूठा दिखा दिया है। इन तमाम तथ्यों की पुष्टि हाल ही में खुद जर्मनी के विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने कर दी थी। मतलब अमेरिका को जर्मनी द्वारा सुनाई गई खरी खरी अब दुनिया में किसी से छिपी नहीं रह गई है। जर्मनी का यह फैसला भले ही अमेरिका के लिए एक बड़ा और नाकाबिले बर्दाश्त झटका हो, मगर जर्मनी ने समझदारी का परिचय देते हुए अपने देश की जरूरतों को सबसे ऊपर रखकर शायद कोई गलत काम नहीं किया है। जब अमेरिका अपनी दादागिरी चमकाने के लिए रूस और यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंकने से नहीं डरा या शर्माया, तो फिर जर्मनी सा कोई देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भला बेसिर पैर की बातें करने वाले अमेरिका से बातूनी के आगे क्यों घुटने के बल बैठेगा। उधर जर्मनी की इस हैरत अंगेज जिद से झल्लाए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जर्मनी के इस कदम को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। ऐसा नहीं है कि जर्मनी ने ही अमेरिका को खरी खरी सुनाई हो। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन के 15 ऐसे देश हैं जो अमेरिका से बेखौफ होकर रूस से तेल और गैस आज भी खरीद रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि यूरोपियन कंट्री भली भांति जानते हैं कि उनके पास नेचुरल गैस खरीदने के लिए रूस से बेहतर और कोई दूसरा विकल्प हाल फिलहाल तो नहीं है। यहाँ बताना जरूरी है कि रूस अब तक यूरोप को कुल जरूरत का 40% प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराता है, जो कि एक बड़ा अनुपात है। बुल्गारिया की बात की जाए तो वो रूस से करीब 77%, इटली 66%, पोलैंड 40% और फ्रांस 24% नेचुरल गैस खरीदता है, जो कि एक बड़ा बिजनेस है। फिनलैंड, लातविया, मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया ऐसे देश हैं जो करीब करीब रूस पर ही निर्भर हैं। मसलन फिनलैंड रूस से जहां 94%, वहीं लातविया, मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया क्रमशः 93, 100 व 100% नेचुरल गैस खरीदने को हमेशा रूस पर ही निर्भर रहते हैं। मतलब इन देशों के लिए रूस कल भी जरूरी था और आइंदा भी रूस इनके लिए इनकी जीवन रेखा से कम नहीं होगा। अमेरिका भले ही कोई राग क्यों ना अलापता रहे। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते आप TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइए।